कम से कम पर मत रुकिए। जानिए कैसे एक पेशेवर की तरह वेतन वार्ता करें और अपने मूल्य के अनुसार भुगतान प्राप्त करें। वेतन वार्ता करना यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है कि आपका मुआवजा उन कौशलों और मूल्य को दर्शाता है जो आप एक संगठन में लाते हैं। यह सिर्फ अधिक पैसे मांगने के बारे में नहीं है, यह अपने मूल्य को समझने, शोध करने और अपने मामले को आत्मविश्वास और पेशेवर तरीके से प्रस्तुत करने के बारे में है। आइए इस प्रक्रिया को व्यावहारिक कदमों में तोड़ते हैं ताकि आप अपने योग्य वेतन को सुरक्षित कर सकें। 1. वेतन मानकों की शोध करें। अपना होमवर्क पूरा करें। किसी भी वार्ता में शामिल होने से पहले खुद को डेटा से लैस करना आवश्यक है। अपने उद्योग या क्षेत्र में समान भूमिकाओं के लिए वेतन सीमा की शोध करके शुरू करें। ग्लासडोर, पे स्केल और लिंक्डइन सैलरी इनसाइट्स जैसी वेबसाइटें आपके अनुभव और विशेषज्ञता के स्तर वाली पदों के लिए कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले वेतन के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान कर सकती हैं। उदाहरण, यदि आप 5 साल के अनुभव वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो जानें कि आपके क्षेत्र में समान कौशल वाले अन्य इंजीनियर कितना कमा रहे हैं। यह शोध आपको एक स्पष्ट बेंचमार्क देगा और यथार्थवादी अपेक्षाएं निर्धारित करने में मदद करेगा। 2. विनम्र पर दृढ़ रहें। अपने मूल्य को पहचानें। वेतन पर चर्चा करते समय सही स्वर अपनाना महत्वपूर्ण है। विनम्र और पेशेवर बने रहें, लेकिन जो आपको लगता है कि आपके योग्य है उसे मांगने से न हिचकिचाएं। आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है। यदि आपने शोध किया है और अपने मूल्य को जानते हैं, तो यह आपके व्यवहार में दिखेगा। उदाहरण, यदि नियोक्ता आपकी अपेक्षाओं से कम वेतन प्रस्तावित करता है, तो आप कह सकते हैं, प्रस्ताव के लिए धन्यवाद। मेरे शोध और इस भूमिका में मेरे द्वारा लाए जाने वाले मूल्य के आधार पर मैं अपनी वांछित सीमा के करीब एक सीमा की उम्मीद कर रही थी। क्या इस पर बातचीत की गुंजाइश है? यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि आप सम्मानजनक हैं, लेकिन अपने मूल्य के प्रति भी सजग हैं। 3. अपनी ताकतों को उजागर करें। अपने मूल्य को प्रदर्शित करें। वार्ता के दौरान उन कौशलों और उपलब्धियों पर जोर देना महत्वपूर्ण है जो आपको कंपनी के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बनाते हैं। विशिष्ट रूप से बताएं कि आपके योगदान से संगठन की वृद्धि या समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। उदाहरण, यदि आप मार्केटिंग में हैं, तो आप कह सकते हैं, मेरी पिछली भूमिका में मैंने एक अभियान का नेतृत्व किया जिससे वेबसाइट ट्रैफिक में 30% की वृद्धि हुई और बिक्री में 15% की वृद्धि हुई। मुझे विश्वास है कि मैं आपकी टीम में भी ऐसे ही परिणाम ला सकती हूँ। अपनी पिछली सफलताओं को भविष्य के योगदान से जोड़कर आप यह स्पष्ट करते हैं कि आप जो वेतन मांग रहे हैं वह आपके योग्य क्यों है। 4. लचीले बने। बड़ी तस्वीर पर विचार करें। हालांकि वेतन महत्वपूर्ण है, लेकिन यह एकमात्र कारक नहीं है। यदि कंपनी आपकी वेतन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकती है, तो अन्य लाभों पर बातचीत करने के लिए खुले रहें। इसमें बोनस, स्टॉक विकल्प, अतिरिक्त छुट्टियां या पेशेवर विकास के अवसर शामिल हो सकते हैं। उदाहरण, आप कह सकते हैं, मैं समझती हूँ कि इस स्तर पर वेतन तय है। क्या अतिरिक्त लाभों पर चर्चा करना संभव होगा, जैसे साइनिंग बोनस या लचीले काम के घंटे। लचीलापन दर्शाता है कि आप नियोक्ता के साथ मिलकर एक परस्पर लाभप्रद व्यवस्था खोजने के लिए तैयार हैं। 5. निराशा से बचें। शांत और आत्मविश्वासी रहें। वेतन वार्ता में सबसे बड़ी गलतियों में से एक है निराशा या डर दिखाना। यदि आप बहुत उत्सुक या हिचकिचाते हुए दिखाई देते हैं, तो यह आपकी स्थिति को कमजोर कर सकता है। इसके बजाय चर्चा के दौरान शांत और संयमित रहें। उदाहरण, यदि नियोक्ता आपके अनुरोध पर प्रतिक्रिया देता है, तो तुरंत अपनी अपेक्षाओं को कम न करें। इसके बजाय अपने मूल्य को दोहराएं और उनके प्रस्ताव पर विचार करने के लिए समय मांगें। आप कह सकते हैं, मैं आपके दृष्टिकोण की सराहना करती हूँ। कृपया मुझे इस पर विचार करने और आपको जवाब देने के लिए कुछ समय दें। यह दृष्टिकोण आपको प्रस्ताव का मूल्यांकन करने और विचार पूर्वक जवाब देने का समय देता है। वेतन सीमा का उल्लेख करें। बातचीत के लिए जगह छोड़ें।
जब आपसे आपकी वेतन अपेक्षाओं के बारे में पूछा जाए तो अक्सर एक निश्चित संख्या के बजाय एक सीमा प्रदान करना बेहतर होता है। ये आपको और नियोक्ता को सामान्य जमीन खोजने के लिए लचीलापन देता है। उदाहरण, $88,000 चाहती हूँ कहने के बजाय आप कह सकते हैं, मेरे शोध और अनुभव के आधार पर मैं $75,000 से $85,000 की सीमा में वेतन की तलाश में हूँ। यह सीमा दर्शाती है कि आप चर्चा के लिए खुले हैं, लेकिन स्पष्ट सीमाएं भी निर्धारित करते हैं। 7. अभ्यास और तैयारी, बातचीत का रोल प्ले करें। अंत में अभ्यास से ही पूर्णता आती है। वार्ता से पहले एक दोस्त या मेंटर के साथ अपने बातचीत के बिंदुओं का अभ्यास करें। संभावित प्रश्नों या आपत्तियों का अनुमान लगाएं और अपनी प्रतिक्रियाएं तैयार करें। यह आपको वास्तविक बातचीत के दौरान अधिक आत्मविश्वासी और स्पष्टवादी महसूस करने में मदद करेगा। निष्कर्ष, आत्मविश्वास के साथ वार्ता करें। वेतन वार्ता एक ऐसा कौशल है जो अभ्यास से बेहतर होता है। शोध करके, अपने मूल्य को जानकर और अपने मामले को आत्मविश्वास से प्रस्तुत करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका मुआवजा उस मूल्य को दर्शाता है जो आप संगठन में लाते हैं। याद रखें, यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह एक सफल और फलदायी करियर की नींव रखने के बारे में है। तो अगली बार जब आपको नौकरी या पदोन्नति का प्रस्ताव मिले तो गहरी सांस लें, अपना डेटा इकट्ठा करें और आत्मविश्वास के साथ वार्ता करें। आपने इसे कमाया है। अपने करियर के बारे में सोचें, क्या आपको आपके मूल्य के अनुसार भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो इसे बदलने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं? याद रखें, आपके कौशल और अनुभव मूल्यवान हैं। जो आपके योग्य है, उसे मांगने से न डरें। सही अवसर आपके इंतजार में है, उसे पाने के लिए आगे बढ़ें। If you found this video valuable, please hit the like button and subscribe to the channel and set the bell icon to all for notifications. Feel free to leave a respectful comment. Vulgar or inappropriate comments will be blocked. See you in the next video.